बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4 स्मार्ट सिलेबस के अंदर जो क्वेश्चन 1.4 के एक्सरसाइज से दिए गए हैं, यहाँ पर सिर्फ हम उन्हीं को ही फोकस करेंगे। आप लोगों ने भी सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को ही फोकस करना है, सारी एक्सरसाइज नहीं करनी। नंबर 1, यहाँ पर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक इफ़ M ट्रांसपोज इज इक्वल टू M। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से उस मैट्रिक्स पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, वो मैट्रिक्स चेंज ना हो, जैसा था वैसा ही रहे। ट्रांसपोज लेने पर भी अगर कोई मैट्रिक्स जैसा था वैसा ही रहे, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैट्रिक्स आपके सामने, इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो रिज़ल्ट अगेन वही आ जाएगा। तो लिहाजा M जो है वो सिमेट्रिक है। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक, अ स्क्वायर मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और रिज़ल्ट में वही मैट्रिक्स आ जाए लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल इस तरह की होती है, डायगोनल पे 0 0 और ये दोनों रिजल्ट वैल्यू सेम होती हैं लेकिन अपोजिट साइन के साथ। तो इस तरह का कोई भी मैट्रिक्स लिख लें इसके डायगोनल पे 0 0 हो और बाकी दोनों वैल्यू सेम हो लेकिन अपोजिट साइन के साथ, तो इस तरह का कोई भी मैट्रिक्स क्या कहलाता है? स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। तो स्टूडेंट ये हमने प्रूव करना है यहाँ पर कि B माइनस बी ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज से डिफरेंस लिया जाए तो रिजल्ट हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ये बात याद रखिएगा, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स B माइनस बी ट्रांसपोज या A माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर B माइनस ये B मैट्रिक्स माइनस B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अप्लाई करना है हमने यहाँ पे, तो ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। इन दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस, एक बात, B माइनस बी ट्रांसपोज को मैंने लेट कर लिया कि वो D के इक्वल है। ये बहुत बड़ी वैल्यू, तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में D कह दिया इसका, ठीक है। ना भी करें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 2 नेगेटिव 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट जब भी आपने किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना हो, तो जो रिज़ल्ट आता है उसका हमेशा ट्रांसपोज किया जाता है, ठीक है। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, ट्रांसपोज लिया, रिज़ल्ट वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोबारा से सुनना, जब भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो आपने क्या करना है? रिज़ल्ट जो फाइनल आता है उसका ट्रांसपोज लिया जाता है। ट्रांसपोज लेने से अगर तो रिज़ल्ट वही बन जाए तो सिमेट्रिक, ठीक है। अगर नेगेटिव साइन के साथ आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट सेम नहीं है जो पहले था। यहाँ पर नेगेटिव 1 है, इधर 1 आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव 1 है, इधर नेगेटिव 1 आ रहा है, यानी कि सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो स्टूडेंट अगर हम ब्रैकेट के शुरू में नेगेटिव लगा दें तो ब्रैकेट के अंदर साइंस क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अब देखें ये डी ट्रांसपोज, ये माइनस ऐसे ही, ये जो मैट्रिक्स है 0 नेगेटिव 1 1 एंड 0, ये क्या दोबारा से डी के बराबर आ गया। तो लिहाजा हमने डी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो वो दोबारा अपने आप के नेगेटिव के इक्वल आ गया। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से रिजल्ट वही आ जाए लेकिन विद नेगेटिव साइन, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। हेंस B माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है? अगर दो मैट्रिसेस हों तो सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में मल्टीप्लाई हो सकते हैं अगर नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर रोज़ की तादाद अगर बराबर हो तो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये रूल है। एडिशन के लिए क्या था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है कि पहला जो मैट्रिक्स है ऑर्डर इंपॉर्टेंस रखता है मैट्रिक्स के अंदर। ए बी और बी ए का डिफरेंस है बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक बात का बहुत ख़ास ध्यान रखना है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स के अंदर। तो मल्टीप्लिकेशन कब होती है? जब पहले मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स की तादाद, दूसरे मैट्रिक्स के अंदर रोज़ की तादाद अगर बराबर हो तो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन कौन से मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं? अब देखें पहले मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स की तादाद कितनी है? 2 है। दूसरे मैट्रिक्स के अंदर रोज़ की तादाद कितनी है? 1 है। तो लिहाजा नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स बराबर नहीं है, तो लिहाजा ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड। सिमिलरली यहाँ पर पहले मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स की तादाद 1 है, दूसरे मैट्रिक्स के अंदर रोज़ की तादाद 2 है, तो लिहाजा ये भी बराबर नहीं है। द गिवन मैट्रिसेस कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड। इसी तरह स्टूडेंट
ये मैट्रिक्स मैंने लिखा। पहले मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स की तादाद कितनी है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड। पहले मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स की तादाद 3 है। दूसरे मैट्रिक्स के अंदर रोज़ की तादाद हमने चेक करनी, वो 2 है, सॉरी वो भी 3 है। तो लिहाजा 3 कॉलम्स और 3 ही रोज़ हैं, तो लिहाजा ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ये तरीका होता है चेक करने का कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कंफर्म भी है, मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं। अगर हो सकते हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, वरना हम सोल्यूशन में ये लिख देंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट है पॉसिबल, अगर कोई ऐसा सीन हो तो। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना है। तो स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन जो होती है मैट्रिसेस में, वो असल में रोज़ और कॉलम्स का प्रोडक्ट होती है। तो सोल्यूशन में आते हैं, देखिएगा ध्यान से सुनना है मल्टीप्लिकेशन का तरीका। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का जो रिज़ल्ट है वो क्या होता है, रोज़ और कॉलम्स का प्रोडक्ट। तो अब स्टूडेंट हम इस 1 0 वाली रो को 2 -1 वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 से मल्टीप्लाई होगा और 0 -1 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे दरमियान में हमेशा पहली वैल्यू को पहली से मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपने हमेशा दरमियान में पॉजिटिव साइन लगाना है। अब 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। अब ये पहले कॉलम की कहानी ख़त्म। अब दूसरे कॉलम पर आ जाएंगे। पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया था, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे। अब 1 को 3 से और 0 को 3 से 1 को 1 से और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे दरमियान में हमेशा प्लस, पहली वैल्यू पहली से मल्टीप्लाई करवाया, फिर प्लस का साइन 0 को 3 से। बात समझ आ गई है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब ये दोनों की कहानी ख़त्म। अब अगली रो पर आना है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को अब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, यानी कि रोज़ और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करवाते जाना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस का साइन लगा के -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्लियर स्टूडेंट। अब इस कॉलम की कहानी ख़त्म। इस कॉलम पर आ जाएंगे। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 को 1 से प्लस का साइन लगा के -1 को 3 से। क्लियर। अब ये दोनों कहानियाँ ख़त्म। अब लास्ट रो पर आएंगे। इस रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 को 2 से पॉजिटिव साइन लगा के -1 को -2 से। ठीक है। अब ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में कंसिडर कर लिया है। अब सेकंड कॉलम की बारी आएगी। 1 को 1 से प्लस का साइन लगा के -2 को 3 से, और ये हमने यहाँ पर मैट्रिक्स की ब्रैकेट लगा दी। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इनको सिंपली हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। 1 2 2 और 0 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया 0। इसी तरह 2 2 4, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया +1। 2 1 2, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया +2। अब सेकंड पर आएंगे हम। 1 को 1 से, 0 को 3 से, 2 को 1 से, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट -3 1, और यहाँ पर -6, और ये हमने ब्रैकेट लगाई इज इक्वल। ये स्टूडेंट इनकी मल्टीप्लिकेशन है। बट सेम उसी पैटर्न से, उसी मेथड से स्टूडेंट सोल्यूशन पर आते हैं। क्या प्रोसीजर सिखाया था, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। 8 और 2 प्लस का साइन लगा के 5 और -4। इसी तरह अब सेकंड कॉलम पर जाएंगे। 8 और -5/2, 5 और 4 मल्टीप्लाई होंगे इस तरह से। अब ये दोनों कहानियाँ ख़त्म। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पर ये हमने सिंप्लीफाई भी कर दिया इसको इधर ही। 2 4 8। अब स्टूडेंट 6 को 4 से 6 4 इस रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस का साइन लगा के 4 को -4 से। इसी तरह अब सेकंड कॉलम पर आना है हमने। 6 को -5/2 से और फिर 4 को 4 से। अब यहाँ से भी सिंप्लीफाई करेंगे हम। 2 3 6। तो ये मैट्रिक्स की हमने ब्रैकेट लगा देनी है यहाँ पर। अब स्टूडेंट 8 2 16, -20, यहाँ पे 4 और 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -20। इसी तरह बाकी वैल्यूज़ को 16 -20 -20 +20, 6 2 12, 4 4 16, 3 5 15, 4 4 16। तो स्टूडेंट ये इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है। 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है स्टूडेंट। जब हम 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाते हैं रिजल्ट 0। किसी भी मैट्रिक्स को जब नल मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट 0 ही आना है। बहुत आसान पैटर्न है, वही जो आपको सिखाया था। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 को 0 से, 2
को 0 से, इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हर वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम स्टूडेंट यहाँ से मल्टीप्लिकेशन का 1 इंटू 0 3 इंटू 0, इस तरह सेकंड रो से स्टूडेंट हर वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो रिज़ल्ट 0 ही आना है। 0 में 0 को ऐड करेंगे तब भी 0 आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, यहाँ पर वेरिफिकेशन हमने करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से हल करें तो पहले उस पोर्शन को हल करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर बी और सी को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो स्टूडेंट पैटर्न वही रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 और 2 को 2 और 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट 1 को 2 से, फिर प्लस का साइन 2 को 1 से, ये वाला वैल्यू आया हमारे पास। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 इंटू 1 फिर 2 इंटू 3, इस तरह यहाँ पे -3 इंटू 2 और -5 इंटू 1, इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब स्टूडेंट इनका प्रोडक्ट हमने यहाँ से हल किया है, इन हर वैल्यू का प्रोडक्ट -6 -5 और इस तरह से इनको प्लस माइनस को। अच्छा, तो स्टूडेंट प्लस माइनस करने से हमारे पास ये रिजल्ट बचा। अब जो फाइनल रिजल्ट आया है इनको अगेन हमने मल्टीप्लाई करवा देना, -1 को 4 से, फिर 3 को -11 से, इस तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 को 7 से, फिर 3 को -18 से, इस तरह 2 को 4 से, 0 को -11 से, 2 को 7 से और 0 को -18 से। बाकी पोर्शन हम इस साइड पे हल कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास प्रोडक्ट है -4 -13 -7 -54 8 -0 14 -0 को हल किया हमने। तो ये प्लस माइनस हो गए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब हम राइट हैंड साइड पर आ रहे हैं। राइट हैंड साइड में पहले जो ब्रैकेट में ए और बी है पहले इसको हल किया जाएगा और सी ऐसे ही आ जाएगा साथ। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर सारा वही, -1 को 1 से, फिर 3 को -3 से, -1 को 2 से और 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसी तरह स्टूडेंट 2 और 0 को 3 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 0 को 2 और -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। वेल -1 -9 -2 -15 2 एंड -0 4 एंड -0। स्टूडेंट इन सिंपल वैल्यूज़ को हमने प्लस माइनस किया। अब अगेन जो रिजल्ट आया इनका प्रोडक्ट -10 और -17 किससे मल्टीप्लाई होंगे, 2 और 1 से, बीच में साइन पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे -10 और -17 किससे मल्टीप्लाई होंगे, 1 और 3 से। ठीक है, 2 और 4 किससे मल्टीप्लाई होंगे, 2 और 1 से। इस तरह 2 और 4 किससे मल्टीप्लाई होंगे, 3 और 3 से। ये यूँ कह लें जो पहले मैट्रिक्स की वैल्यूज़ आती हैं -10 और 2 ये इधर आएगा, -10 और 2, -17 और 4 ये साथ आना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं वो कॉपी हो जाएंगी यहाँ पे। ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिक तरीका आपने हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और इसी तरह। सेकंड पोर्शन हम यहाँ पे हल कर रहे हैं स्टूडेंट। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं, -20 -17 4 + 4, इस तरह यहाँ से 2 1s are 2 4 3s are 12। वेल तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 4 आना था स्टूडेंट, काइंडली इसको 4 कर लीजिएगा। ठीक है, 2 2 4 + 4 आना, तो 4 + 4 8 आया हमारे पास। तो स्टूडेंट ये जो मैट्रिक्स अब मैंने लिखा है ये लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन था और राइट हैंड साइड से भी हमारे पास वही सोल्यूशन आया जो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे था। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट एक जैसा आया है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड से हल कर रहे हैं a इंटू बी माइनस सी। तो पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन b माइनस सी हल करेंगे। माइनस करना हमने सीखा था पहले इन पोर्शन को, 1 - 2 2 - 1 -3 - 1 -5 - 3। तो इनको सॉल्व किया, हमारे पास रिजल्ट बना कुछ ऐसे। अब स्टूडेंट इन दोनों मैट्रिसेस का दोबारा से प्रोडक्ट सेम उसी पैटर्न के साथ जैसे हमने पहले किया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि -1 इंटू -1 3 इंटू -4, इस तरह -1 इंटू 1 फिर 3 इंटू -8, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब हम सेकंड रो में रहेंगे, 2 इंटू -1 0 इंटू -4, इस तरह 2 इंटू 1 और 0 इंटू -8। इनका प्रोडक्ट लिया हमने स्टूडेंट, 1 - 12
-1 -24, इस तरह फिर 2 -0, -2 + 0, 2 1 2 -0। इनको प्लस माइनस के रिजल्ट बना हमारे पास कुछ ऐसे। वेल स्टूडेंट, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन है। राइट हैंड साइड में आते हैं। तो स्टूडेंट राइट हैंड साइड में ए बी, ये दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास यहाँ पे, ए बी और ए सी। पहले हम ए बी को हल कर रहे हैं। ये ए बी का प्रोडक्ट हमने हल किया, प्लस वैल्यूज़ को प्रोडक्ट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ आ गई कुछ ऐसे। ये ए बी का रिज़ल्ट है। अब हमने ए सी के रिज़ल्ट को सॉल्व किया। ए बी के रिज़ल्ट को लैदा से सॉल्व किया, वो जगह की कमी की वजह से ए बी का रिज़ल्ट हमने पहले सॉल्व किया। अब हम यहाँ से ए सी का रिज़ल्ट सॉल्व कर रहे हैं लैदा से। तो यहाँ से ए सी का रिज़ल्ट सॉल्व किया। प्रोडक्ट का रूल वही जो हमने पहले सीखा हुआ है कि प्रोडक्ट ए सी। तो स्टूडेंट यहाँ से ए और सी का रिज़ल्ट बना हमारे पास कुछ ऐसे। प्लस माइनस करने से ए सी का रिज़ल्ट आ गया हमारे पास 1 8 4 और 2। अब स्टूडेंट चूँकि हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो ए बी माइनस ए सी है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सेपरेट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, तो ए बी माइनस ए सी जनरेट हो जाएगा। तो -10 -1, -17 -8, 2 -4, 4 -2। तो स्टूडेंट इनको सॉल्व करें ज़रा। -11, -25, -4, -2 और 2। तो जो रिज़ल्ट लेफ़्ट हैंड साइड का था सॉल्यूशन पे, राइट हैंड साइड का सेम रिज़ल्ट हमारे पास एज इट इज़ ही आ गया। तो लिहाजा लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड।